हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह, चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह, इन चारों विद्रोह को हम लोग देख चुके थे। इस क्लास में हम लोग घटवाल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, तमाड़ विद्रोह और तिलका विद्रोह को पढ़ेंगे। और इस क्लास के लास्ट में हम लोग जो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे, ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह और आपका चेरो विद्रोह और फिर घटवाल विद्रोह, चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह, तो इन चार विद्रोह को हम लोग रिवाइज भी करेंगे। तो इसलिए आप लोग इस क्लास के बिल्कुल अंत तक बने रहें, जिससे कि आप लोगों की कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहेगी। और हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक चीज़ों को कैसे क्लास में याद रखा जाए। यह वीडियो आपका JSSC CGL और JPSC प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। JPSC मेंस के लिए हम लोग को और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने पड़ेंगे। तो अभी इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए जितने रिक्वायरमेंट है, बस हम लोग उसी आधार पे पढ़ाई करेंगे। और JPSC मेंस के लिए जब JPSC मेंस होगा उस समय हम लोग JPSC मेंस के अनुसार पढ़ लेंगे। यह आपका पार्ट 3 वीडियो होगा। और झारखंड के जनजातीय आंदोलन में आप लोग पार्ट 3 वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इससे पहले हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 को देखें। पार्ट 1 में जो आंदोलन का नाम, संबंधित क्षेत्र, अवधि, नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता, जो आपको पूरे चैप्टर में हर जगह रिपीटेशन होता चला जाएगा। और ये सभी चीज़ें जो है एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है लगातार। तो आप लोग मेरा पार्ट 1 वीडियो को देखें, जिससे कि आप लोग को 90% चीज़ें जो है, फैक्ट जो है वो आपको याद हो जाएंगे, जिससे कि इस स्टोरी को पढ़ने में या फिर झारखंड में जनजातीय आंदोलन को पढ़ने में आपको काफ़ी सुविधा होगी। तो आप लोग पार्ट 1 से शुरू करें, ना कि पार्ट 3 से। पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें और फिर पार्ट 3। और एक इस प्रकार से सीक्वेंस बनाने की कोशिश रहेगी मेरी, कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है क्लास में ही याद हो जाए और साथ ही साथ कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे। कंटिन्यूटी को बनाने के लिए जैसे हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, तो पार्ट 3 जब एंड होगा तो पार्ट 2 का रिवीजन करेंगे। इसी प्रकार से जब पार्ट 4 हम लोग पढ़ेंगे तो पार्ट 4 के स्टार्टिंग में पार्ट 4 पढ़ेंगे और पार्ट 4 के लास्ट में हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इन तीनों का ही हम लोग रिवीजन करेंगे, जिससे कि हम लोग जो पुरानी चीज़ें पढ़ेंगे उसे हम लोग भूले नहीं। क्योंकि होता है कि हम लोग जैसे जैसे नई चीज़ों को पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पुरानी चीज़ें हमारे दिमाग से उतरती चली जाती है। लेकिन एग्ज़ाम में अच्छा से परफॉर्म करने के लिए आपको सभी चीज़ें जो है ठीक ठीक से दिमाग में लोड रहनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें, पार्ट 3 देखें। इस तरह से सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लास्ट होते होते सभी चीज़ें, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। इस क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है घटवाल विद्रोह। और घटवाल विद्रोह आपका 1772 से 1773 में घटित हुआ था। इससे पहले हम लोग ढाल विद्रोह देखे थे। ढाल विद्रोह आपका 1767 से लेकर के 1777 तक। ढाल विद्रोह के बाद हम लोग चुआर विद्रोह को देखे थे, जो कि 1769 से लेकर के 1805 तक। फिर हम लोग चेरो विद्रोह को देखे थे। चेरो विद्रोह आपका 1770 से लेकर के 1819 तक। इसके दो चरण थे, आपका 1770 से 71, और आपका दूसरा जो चरण था वो आपका 1800 से लेकर के 1819 तक। और भोक्ता विद्रोह जो है आपका चेरो विद्रोह का जो प्रथम चरण था उसी के पैरेलल चला था, इसलिए चेरो विद्रोह का प्रथम चरण 1770 से 1771, तो आपका भोक्ता विद्रोह भी 1770 से 1771, क्योंकि भोक्ता विद्रोह जो है वो चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के पैरेलल ही चल रहा था। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं घटवाल विद्रोह। देखिए आपका 67, 69, 70, अब हम लोग पढ़ते हैं 72, 1772 से 1773 घटवाल विद्रोह। तो घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों के द्वारा किया गया था। उस समय रामगढ़ के जो राजा थे वो मुकुंद सिंह थे, और मुकुंद सिंह का ही एक संबंधी था तेज सिंह। तो तेज सिंह द्वारा उत्तराधिकार जताने पर अंग्रेज जो है तेज सिंह का समर्थन करते हैं। मतलब ये जो आपका रामगढ़ के घटवालों के द्वारा जो घटवाल विद्रोह किया गया था, ये एक्चुअली में मुकुंद सिंह वर्सेस तेज सिंह था। अंग्रेजों ने तेज सिंह को समर्थन दिया
जबकि रामगढ़ के जो असली राजा थे वो मुकुंद सिंह थे। तो जब मुकुंद सिंह के प्रति अंग्रेज का ये दुर्व्यवहार हुआ तो उस समय जो रामगढ़ के घटवाल थे वे सभी मुकुंद सिंह के प्रति समर्पित होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह किए थे। तो मुकुंद सिंह का जो आपका रामगढ़ राज्य था, तो रामगढ़ राज्य के उत्तर तरफ से तेज सिंह और दक्षिण की तरफ से कैप्टन केमक, ये दो लोग आक्रमण करते हैं। ऐसी स्थिति में मुकुंद सिंह टिक नहीं पाते और वह भाग निकलता है और वह घटवाल लोगों से समर्थन की मांग करते हैं और घटवालों ने भी मुकुंद सिंह का साथ दिया, लेकिन केमक का साथ दिया और केमक का विरोध किया। लेकिन घटवाल जो है वो बहुत जल्दी समझ गए थे कि मुकुंद सिंह जो है अब पुनः राजा नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से घटवालों ने भी मुकुंद सिंह का साथ छोड़ दिया, जिससे कि यह विद्रोह काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। अंततः ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का राजा बना दिया जाता है और ठाकुर तेज सिंह के बाद जो पारस सिंह है वो इसके उत्तराधिकारी बनते हैं। हालांकि मुकुंद सिंह हार करके चला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वह समय समय पर अंग्रेजों से विद्रोह करता था। रघुनाथ सिंह ये नाम आप जरूर याद रखिएगा कि रघुनाथ सिंह जो है वो मुकुंद सिंह का समर्थक था और अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह से समझौता करना चाहा, परंतु रघुनाथ सिंह जो है वो इनकार कर देता है, जिसके कारण एकरमैन और डेनियल इन दोनों का संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें चटगांव भेज दिया जाता है। तो आपको ये चटगांव ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि मुकुंद सिंह का समर्थन जो है वो रघुनाथ सिंह ने किया था। इस तरह से जब रामगढ़ में काफ़ी अशांत माहौल हो गया था, तो कैप्टन क्रॉफर्ड को रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वहाँ के जो तत्कालीन उप कलेक्टर जी डलास थे, इन्होंने सरकार से विनती की कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए। तो आपको ये सब चीज़ें याद नहीं रखनी है, आप बस घटवाल विद्रोह से इतना याद रखेंगे कि घटवाल मतलब कि रामगढ़ राज्य के जो राजा थे वो मुकुंद सिंह थे और इसके अगेंस्ट में खड़े थे तेज सिंह, और इनका जो समर्थन दिया गया था, इनको मुकुंद सिंह को समर्थन दिया गया था रघुनाथ सिंह के द्वारा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस एकरमैन और डेनियल ये दो नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट विद्रोह आता है पहाड़िया विद्रोह, जो कि आपका 1772 से 1782 तक चला था। अभी हम लोग पढ़े घटवाल विद्रोह, जो कि 1772 से 1773 तक चला था। तो अब हम लोग पहाड़िया विद्रोह पे अपना कंसंट्रेशन दिखाते हैं। 1772 से 1782। तो पहाड़िया जनजाति की तीन उप जनजातियाँ हैं, तीन उप जनजातियाँ हैं आपकी। एक है माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया और कुमार भाग पहाड़िया, ये तीन। सोरिया पहाड़िया आपका राजमहल, जो कि साहिबगंज का क्षेत्र है, फिर गोड्डा और पाकुड़, इन तीनों क्षेत्रों में निवास करते हैं। पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित होती है, 72, 78, 79, 81। 72 के बाद 78, 1772, 1778, 79 और 81। और इन सभी चरणों में विद्रोह के अलग अलग कारण थे। तो हम लोग पहले 1772 को देखेंगे, फिर 78 को देखेंगे, फिर 1779 में और फिर 1781-82 में। और जो इम्पोर्टेंट बातें रहेंगी उन्हें हम लोग याद करेंगे। तो 1772 की घटना को हम लोग देखते हैं। 1772 का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व रमना आहाड़ी ने किया था। ये नाम आप याद रखेंगे, रमना आहाड़ी। ये किस विद्रोह से संबंधित है? तो पहाड़िया विद्रोह से संबंधित है। कौन से चरण के? तो प्रथम चरण के, जो कि 1772 में घटित हुआ था। यहाँ पे रीज़न क्या था कि जो पहाड़िया जनजाति के लोग थे वो राजमहल क्षेत्र में निवास करते थे और राजमहल क्षेत्र के जो मनसबदार थे उन्हीं लोगों के अधीन में ये आते थे। मतलब राजमहल क्षेत्र के जो मनसबदार थे उनके अधीन में पहाड़िया जनजाति के लोग आते थे और पहाड़िया जनजाति और मनसबदारों के अच्छे रिलेशंस थे। उसके बावजूद पहाड़िया जनजाति के जो प्रधान थे उनकी नृशंस और विश्वासघाती हत्या कर दी जाती है। किनके द्वारा? तो मनसबदारों के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ विद्रोह होना जायज़ था, क्योंकि पहाड़िया जनजाति मनसबदारों के अंडर आते थे
और पहाड़िया जनजाति और मनसबदारों के बीच अच्छे रिलेशंस थे। अच्छे रिलेशंस के बावजूद मनसबदारों के द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की नृशंस हत्या कर दी जाती है और यह विश्वासघात भी होता है, जिसके कारण 1772 में रमना आहाड़ी के द्वारा राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ क्षेत्र में यह विद्रोह कर दिया जाता है। दूसरा चरण जो है वो आपका 1778 में होता है और इसके नेतृत्व करता जगन्नाथ देव। तो ये नाम इधर रमना आहाड़ी, ये नाम आपको याद रखने हैं, पहाड़िया विद्रोह से संबंधित है। तो जगन्नाथ देव के नेतृत्व में दूसरा चरण का विद्रोह किया जाता है। रीज़न क्या था? तो अंग्रेजी सरकार के जो क्लीवलैंड थी, जिनकी हत्या जो है वो तिलका मांझी के द्वारा कर दी जाएगी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लीवलैंड के द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु एक नकदी भत्ता देने की घोषणा की जाती है। ये आप याद रखिएगा, नकदी भत्ता देने की घोषणा की जाती है, मतलब कैश के रूप में पैसा। लेकिन जगन्नाथ देव जो है क्लीवलैंड की चाल को समझ जाते हैं और जगन्नाथ देव जो है इसे अंग्रेज़ों के द्वारा रचित साजिश करार देते हुए अंग्रेज़ों के विरुद्ध लोगों को संगठित करने का प्रयास करते हैं। तो क्या है, आप समझ गए होंगे कि क्लीवलैंड के द्वारा पहाड़िया लोगों को अपने भरोसे में लेने के लिए या फिर अपने विश्वास में लेने के लिए नकदी भत्ता देने की घोषणा की जाती है। तो जगन्नाथ देव जो है इस चीज़ को समझ जाते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा यह चली गई एक साजिश है और जिसके तहत जगन्नाथ देव जो है विद्रोह का नेतृत्व करते हैं और लोगों को संगठित करते हैं। तीसरा चरण जो है 1779 में घटित होता है, इससे कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। चौथा चरण जो है 1781-82 आपका यहीं पे क्वेश्चन बनेगा रानी सर्वेश्वरी से कि यह विद्रोह महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी कहाँ की थी? तो ये भी आपको याद रखना होगा, महेशपुर की। और महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया था। यह विद्रोह आपका दामिन ए को के विरोध में किया गया था। ये आप याद रखिएगा, दामिन ए को। अब ये दामिन ए को क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो 1790 से लेकर 1810 तक इस टाइम पीरियड में अंग्रेज़ों के द्वारा इस क्षेत्र में, मतलब राजमहल क्षेत्र में बड़ी संख्या में संथालों को आश्रय दिया गया था और 1832 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिन ए को, मतलब कैप्टन टर्नर के सर्वेक्षण के आधार पर दामिन ए को का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। मतलब मेनली क्या था कि जो जगह था आपका राजमहल का क्षेत्र, वहाँ की जो भूमि जहाँ पे संथाल लोग बसते थे या फिर संथाल लोगों को आश्रय दिया गया था, तो 1832 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को, मतलब मेन यहाँ पे क्या था कि भूमि किनकी थी? पहाड़िया जनजाति की। तो पहाड़िया जनजाति की भूमि को सरकार जो है सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। किस नाम से? दामिन ए कोह के नाम से। तो इसी के विरोध में महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में पहाड़िया जनजाति का चौथा विद्रोह लड़ा गया, या फिर पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण का विद्रोह 1781-82 में किया गया। किसके विरोध में? तो दामिन ए कोह के विरोध में। दामिन ए कोह क्या चीज़ है? तो दामिन ए कोह जो है पहाड़िया जनजाति की भूमि को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया था। क्या नाम दे करके? तो दामिन ए कोह नाम दे करके। तो पहाड़िया विद्रोह से आप सिर्फ ये नाम आपका याद रखिएगा, रमना आहाड़ी, जगन्नाथ देव, क्लीवलैंड और रानी सर्वेश्वरी। ये पूछा जा सकता है कि रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? महेशपुर की रानी थी। और ये डेट जरूर याद रखिएगा, लास्ट वाला 1781-82। किसके विरोध में? तो दामिन ए कोह के विरोध में। दामिन ए कोह क्या चीज़ है कि पहाड़िया जनजाति की जो भूमि थी उसको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया था। नाम क्या दिया गया था? दामिन ए कोह। तो इस तरह से आपका पहाड़िया विद्रोह भी खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं तमाड़ विद्रोह। तो तमाड़ विद्रोह जो कि आपका 1782 से 1821 में घटित हुआ था। एक बार रिपीट करते हैं। ढाल विद्रोह आपका 1767 से 1777, 10 साल। फिर ढाल के बाद चुवार विद्रोह 1769 से लेकर 1805। फिर आता है आपका चेरो विद्रोह 1770 से लेकर 1819।
इसके दो चरण हैं, एक 1770 से 1771 और दूसरा चरण जो है 1800 से लेकर 1819। और चेरो विद्रोह के ही प्रथम चरण के पैरेलल आपका भोक्ता विद्रोह चला था। तो भोक्ता विद्रोह का जो डेट है वो आपका सिमिलर होगा, 1770 से लेकर के 1771। फिर आपका घटवाल विद्रोह रामगढ़ का 1772 से 1773। और घटवाल के बाद हम लोग पढ़े पहाड़िया विद्रोह, जो कि आपका 1772 से लेके 1782 तक 10 साल। और 1782 से लेकर के 1821 तक आपका चला है तमाड़ विद्रोह, जो कि आपका रांची का तमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। और यह विद्रोह आपका मुंडा आदिवासियों के द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा गया था। इसके दो रीजन थे। पहला रीजन कि अंग्रेज़ों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देना, और दूसरा रीजन नागवंशी शासकों के द्वारा लोगों का शोषण करना। तो ये दोनों कारणों से तमाड़ विद्रोह मुंडा आदिवासियों के द्वारा 1782 से 1821 तक लड़ा गया। और इस विद्रोह से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि यह विद्रोह अंग्रेज़ों के विरुद्ध सबसे लंबा, सबसे बृहत्तम, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे डेथ हुए। तो तमाड़ विद्रोह से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही था कि सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह जो है वो आपका तमाड़ विद्रोह रहा है। ये आपका 6 चरणों में घटित होता है। प्रथम चरण 82-83, 1782-83, दूसरा चरण 1789, तीसरा चरण 1794 से 1798, चौथा चरण 1807 से 1808, पाँचवा चरण 1810 से 1812 और आखिरी चरण 1819 से लेकर के 1821 तक। अब इसका हम लोग प्रथम चरण देखते हैं, जो कि आपका 1782 से 1783 तक चला। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, भोलानाथ सिंह। इन्हीं के नेतृत्व में तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण का विद्रोह किया जाता है। और इस विद्रोह में आपका रामगढ़, पंचेत मतलब धनबाद, और बीरभूम जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो रामगढ़, पंचेत और बीरभूम, इन तीनों जगह के लोग भी तमाड़ में संगठित होने लगे थे और विद्रोह में शामिल होने लगे थे। लेकिन नागवंशी शासकों के द्वारा विद्रोह को जब दबाने का प्रयास किया गया तो जो विद्रोही थे, मतलब भोलानाथ सिंह और रामगढ़, पंचेत, बीरभूम के वे लोग जो तमाड़ में इस विद्रोह में शामिल हुए थे, ये सभी विद्रोही जो है और भी अधिक आक्रामक रुख अपना लिए। यहाँ तक कि कुछ जमींदारों ने भी इस विद्रोह का समर्थन किया था। लेकिन 1783 तक आते आते जेम्स क्रॉफर्ड के द्वारा विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने हेतु विवश किया गया और अगले 5 वर्षों तक ये विद्रोह जो है वो शांत रहा। तो प्रथम चरण से जो आपको याद रखना है, भोलानाथ सिंह, इनके नेतृत्व में प्रथम चरण लड़ा गया। और प्रथम चरण को कंट्रोल किसके द्वारा किया गया? जेम्स क्रॉफर्ड के द्वारा। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, भोलानाथ सिंह और जेम्स क्रॉफर्ड। जेम्स क्रॉफर्ड जो है वो चुआर विद्रोह में भी आया था, जिसको हम लोग याद भी किए थे वहाँ पे। तो प्रथम आपका 82-83, 1782-83 भोलानाथ सिंह और जेम्स क्रॉफर्ड। द्वितीय चरण आपका 5 साल बाद, तो 1789 में होता है। और यहाँ पे जो नेतृत्व करता है विष्णु मानकी और मोजी मानकी। ये दोनों नाम आपका इम्पोर्टेंट है, विष्णु मानकी और मोजी मानकी। पहला नाम भोलानाथ सिंह, दूसरे चरण में आपका विष्णु मानकी और मोजी मानकी। और इस विद्रोह को दबाने के लिए कैप्टन होगन को भेजा गया, जो कि असफल रहे। और लास्ट में फिर आपका लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया। और कूपर के प्रयासों के कारण ये विद्रोह जो है 4 वर्षों तक शांत रहता है। तो द्वितीय चरण में आपको याद रखना है विष्णु मानकी, मोजी मानकी, कैप्टन होगन और कूपर। तृतीय चरण आपका 1794 से 1798, मतलब ये 4 साल तक चला।
और यहाँ पे नेतृत्वकर्ता जो थे नरेंद्र शाही, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, जो कि राहे के राजा थे। तो अब सिर्फ ये याद रखना है नाम नरेंद्र शाही के द्वारा इस विद्रोह का जो कारण था वो आपका राहे का राजा जो नरेंद्र शाही था वो अंग्रेज़ों का साथ दे दिया, जिसके कारण सोनाहातू गांव के जो आदिवासी लोग थे वो नरेंद्र शाही का विरोध कर दिए। और यह विद्रोह जो है हम लोग प्रथम चरण के जो नेतृत्वकर्ता देखे थे भोलानाथ सिंह, उन्हीं के नेतृत्व में ये तीसरा चरण भी नरेंद्र शाही और अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह, विशुनपुर के ठाकुर हीरानाथ सिंह, तो ये सब नाम आपको याद नहीं रखना है, बस पढ़ लीजिए। बुंडू के ठाकुर शिवनाथ सिंह एवं आदिवासी नेता रामशाही मुंडा, ये नाम आप याद रखिए, रामशाही मुंडा। इन लोगों ने भी विद्रोह में प्रमुखता से भाग लिया। मतलब यहाँ पर जब राहे के जो राजा थे नरेंद्र शाही, वो जब अंग्रेज़ों का साथ दे देता है तो उस समय सोनाहातू गांव के जो आदिवासी थे वो सोनाहातू गांव के जो आदिवासी थे वो इसका विरोध करते हैं और भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह जो है वो प्रारंभ होता है। और यहाँ पे बहुत से लोगों का सहयोग भी प्राप्त होता है भोलानाथ सिंह को, जिसमें से रामशाही मुंडा, ये नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। विद्रोहियों द्वारा रिश्तेदार की हत्या किए जाने के बाद राहे के राजा नरेंद्र शाही फरार हो गए। तो यहाँ पे होता क्या है कि नरेंद्र शाही के जो रिश्तेदार हैं उनकी हत्या कर दी जाती है विद्रोहियों के द्वारा, तो जिसके कारण नरेंद्र शाही डर करके भाग जाते हैं। और 1798 में कैप्टन लीमंड और आपका कैप्टन बेन, इन दोनों के द्वारा कई विद्रोहियों को गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही साथ कैप्टन बेन के द्वारा भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जिसके फलस्वरूप तमाड़ विद्रोह जो है कमज़ोर हो जाता है। तो प्रथम चरण में आपका भोलानाथ सिंह और कैप्टन क्रॉफर्ड, ये दो नाम आया था। द्वितीय चरण में मोजी मानकी और विष्णु मानकी, ये दो नाम, कैप्टन होगन और कैप्टन कूपर। और तीसरा जो विद्रोह हुआ था उसमें नरेंद्र शाही आया, भोलानाथ सिंह, कैप्टन लीमंड और कैप्टन बेन। अब आता है चतुर्थ चरण जो कि आपका 1807 से 1808 में हुआ। तो इसमें आपका दुखन मानकी, इनके नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोगों ने पुनः विद्रोह किया। और यहाँ पे अंग्रेज की तरफ से आता है कैप्टन रफसीज और रफसेज एक ही है। कैप्टन रफसेज के नेतृत्व में दुखन मानकी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जिसके कारण ये विद्रोह शांत पड़ जाता है। पांचवा चरण जो है वो आपका 1810 से 1812। पांचवा चरण का जो नेतृत्व करता है वो आपका बख्तर सिंह और इस विद्रोह का जो दमन किया जाता है वो लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल के द्वारा। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं कि पांचवा चरण बख्तर शाह और जो विद्रोह को दबाने के लिए आता है वो ओडोनेल। और जब ओडोनेल जो है 1812 में नवागढ़ पर हमला कर देता है तो उस समय बख्तर शाह जो है बच करके सरगुजा भाग जाता है। तो ये नाम आप याद रखिएगा कि बख्तर शाह भाग करके कहाँ जाता है, सरगुजा। तमाड़ विद्रोह का जो आखिरी चरण है, छठा चरण, वो 1819 से 1821 तक घटित होता है, मतलब 2 साल। इसके जो प्रमुख नेता रहे हैं रुदन मुंडा और कुंडा मुंडा या फिर कुंदा मुंडा, तो ये नाम आपको याद रखना है। और इसके अतिरिक्त इसमें आपका दौलत राय मुंडा, मंगल राय मुंडा, गाजीराय मुंडा, तो इतना नाम आपको याद बिल्कुल भी नहीं रखना है। आप सिर्फ और सिर्फ जो नेतृत्व करता है उनके नाम याद रखेंगे, रुदन मुंडा और कुंडा मुंडा। तमाड़ के राजा गोविंद शाही द्वारा सहायता मांगे जाने पर अंग्रेज अधिकारी रफसेज और कोलविन के साथ मिलकर विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। मतलब इस विद्रोह को दबाने के लिए तमाड़ के जो राजा थे गोविंद शाही, रफसेज, अंग्रेज की तरफ से रफसेज और कोलविन, ये तीनों लोग मिलकर के इस विद्रोह को दबाने का प्रयास करता है। और इस अभियान के फलस्वरूप रुदन मुंडा व कुंडा मुंडा को छोड़ करके सभी प्रमुख विद्रोही नेता जो है वो गिरफ्तार हो जाते हैं। और आखिरकार 1820 में रुदन मुंडा और 1821 में कुंडा मुंडा, इन दोनों के गिरफ्तार होने के बाद ये विद्रोह जो है समाप्त हो जाता है। तो इसमें हम लोग को तमाड़ विद्रोह से ये टेबल जो है ये आपको याद रखने हैं।
तो प्रथम चरण के जो प्रमुख नेता रहे हैं भोलानाथ सिंह और मुंडा समूह, मतलब आपको ये भोलानाथ सिंह याद रखना है और जेम्स क्रॉफर्ड। द्वितीय चरण विष्णु मानकी, मोजी मानकी, लेफ्टिनेंट कूपर और होगन, ये भी नाम आपको याद रखना है। तृतीय चरण में फिर से भोलानाथ सिंह, कैप्टन लीमंड और बेन। चौथे चरण में दुखन मानकी, कैप्टन रफसीस। पांचवें चरण में बख्तर शाह, ओडोनल और आखिरी में रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा। यहाँ पे भी आपका रफसेज व कॉल्विन, ये नाम आपको याद रखने हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तिलका आंदोलन, जो कि 1783 से 1785 तक चला था। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये डेट भी आपको इसमें याद रखना होगा, 1783 से 1785। और नेतृत्वकर्ता जो थे वो आपके तिलका मांझी थे और साथ ही साथ उनके समर्थक थे। तिलका मांझी का एक नाम है जाबरा पहाड़िया, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। और तिलका आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। साल के पत्ते, जाबरा पहाड़िया, और तिलका मांझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। तो क्लीवलैंड की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तिलका मांझी के द्वारा तीर मार करके। तिलका आंदोलन के दौरान गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग आंदोलनकारियों ने किया था, तो ये टेक्निक यूज किया गया था गोरिल्ला युद्ध का। और जाबरा नामक व्यक्ति ने तिलका मांझी को पकड़ाने के लिए अंग्रेज़ों की मदद की थी। जाबरा, तो ये आपका जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट जितना भी चीज़ है, जैसे तिलका मांझी जी का नाम क्या था? जाबरा पहाड़िया। और प्रचार प्रसार के लिए आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्ते का उपयोग किया जाता था। और तिलका मांझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई थी। इनके द्वारा गोरिल्ला युद्ध का उपयोग किया जाता था और जौरा नामक व्यक्ति के द्वारा तिलका मांझी को पकड़ाने में अंग्रेज़ों की मदद की गई थी। तिलका मांझी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन अंग्रेज़ों के दमन व फूट डालो की नीति का विरोध में था, साथ ही साथ जमीन पर अधिकार प्राप्त करने हेतु किया गया था। तो ये दो मुख्य रीजन रहे थे, फूट डालो की जो नीति थी उसके विरोध में, और ज़मीन पर अंग्रेज़ जो अधिकार प्राप्त कर लेते, या फिर ऐसा समझे कि अपनी ज़मीन पर अधिकार प्राप्त करने के लिए यह आंदोलन लड़ा गया था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो आपका आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ना और सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना, ये तीन उद्देश्य इनके रहे हैं। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो है आपका वनचरिजोर था, जो वर्तमान समय में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। तो वनचरिजोर, ये नाम आप याद रखिएगा कि तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरिजोर रहा था, जिसको हम लोग आज भागलपुर के नाम से जानते हैं, और ये बिहार में आता है। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में इस युद्ध का व्यापक प्रसार हुआ था। तो झारखंड में संथाल परगना में तिलका मांझी उर्फ जाबरा पहाड़िया, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया और अपने आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्ते, तो ये भी आपको याद रखना है। इस आंदोलन के दौरान आपसी एकता को मजबूत बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया, तो ये भी आपको देखना है, आपसी एकता। इस विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था और इस विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। तो यही सब इम्पोर्टेंट जो हम लोग पहले ही मार्क कर दी, यही सब आपको याद रखने हैं। और क्लीवलैंड की हत्या के उपरांत अंग्रेज अधिकारी आयरकुट ने, तो ये नाम याद रखिएगा, आयरकुट ने तिलका मांझी को पकड़ने हेतु व्यापक आंदोलन चलाया था और अंग्रेज़ों द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर तिलका मांझी ने छापामारी युद्ध अर्थात गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया था। छापामारी युद्ध की शुरुआत तिलका मांझी द्वारा सुल्तानगंज पहाड़ी से की गई थी। सुल्तानगंज पहाड़ी भी आपका बिहार में है, और संसाधनों की कमी होने के कारण तिलका मांझी कमज़ोर पड़ गए तथा अंग्रेज़ों ने इसे धोखे से पकड़ लिया। तो जौरा नाम का जो एक व्यक्ति है वह तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेज का सहायता किया था। 1785 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को पकड़ करके, मतलब गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी भागलपुर में बरगद के एक पेड़ पर, और इस स्थान को उनकी याद में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से
जाना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वह है झारखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी तिलका मांझी थे। मतलब सबसे पहले ऐसे सेनानी थे जो आपके शहीद हुए हैं, तो तिलका मांझी जी। अब हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस क्लास को रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ढाल विद्रोह, जो कि आपका 10 साल तक चला था, 1767 से लेकर 1777 तक। तो इसमें आपका जो नेतृत्वकर्ता थे वो जगन्नाथ ढाल थे। और रीज़न यह था कि अंग्रेज़ों के द्वारा जगन्नाथ ढाल को देखिए ढाल भूमि का जो राजा थे, एक्चुअल में ढाल भूमि क्षेत्र समझिए पहले, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिम मिदनापुर और बांकुड़ा। पश्चिम मिदनापुर और बांकुड़ा जो है वो आज के वेस्ट बंगाल में आता है। अगर मैप में देखें तो यहाँ देखिए ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और यहाँ पे आपका सरायकेला खरसावां, तो ये तीनों क्षेत्र और साथ ही साथ आपका बांकुड़ा, ये बांकुड़ा पूरा, और आपका पश्चिम मिदनापुर, तो ये आपका झाड़ग्राम में भी, झाड़ग्राम जो है ये भी इसमें शामिल हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आपका ढालभूमि के नाम से जाना जाता था। और यहाँ के जो राजा थे वो जगन्नाथ ढाल थे, और अंग्रेज़ों के द्वारा जगन्नाथ ढाल को अपदस्थापित करके नीमू ढाल को राजा बनाया गया था, और इसी कारण से ये विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट ब्रूक और चार्ल्स मॉर्गन, ये दोनों लोग जो है इस विद्रोह को दबाने हेतु आए थे। ये विद्रोह आपका तब रुकता है जब 1777 में वापस से ढालभूमि का राजा जो है जगन्नाथ ढाल को बनाया जाता है। मतलब जब पुनः जगन्नाथ ढाल को ढालभूमि का राजा बना दिया जाता है तो ये विद्रोह जो है शांत होता है। उस समय जगन्नाथ ढाल को 4000 रुपये कर देने के लिए अंग्रेज स्वीकार करते हैं, और 1780 तक आते आते 4267 रुपये कर हो जाता है। और ये सब नाम आपका किस तरह से याद किया गया था, इसके लिए आप लोग पहला वीडियो को देख लीजिए, आपको नाम जो है वो याद हो जाएगा। और अंग्रेज जो है झारखंड में प्रवेश हुए थे सिंहभूम की ओर से। फिर नेक्स्ट आपका आता है चुआर विद्रोह, जो आपका 1769 से 1805 तक होता है। कहाँ पे? तो जंगल महल क्षेत्र में। जंगल महल क्षेत्र आपका सिंहभूम, मानभूम, बाड़भूम, पंचायत राज, मिदनापुर और बांकुड़ा, तो ये आपका ढालभूमि से भी विस्तृत क्षेत्र है। तो ये देखिए आपका ये पूरा का पूरा क्षेत्र आ जाएगा। वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम, फिर आपका मानभूम मतलब पुरुलिया, धनबाद, ये पूरा क्षेत्र आ जाएगा। पुरुलिया, धनबाद, बोकारो मानभूम के अंतर्गत आएगा। फिर आपका बांकुड़ा, पश्चिम मिदनापुर और बड़ा भूम आपका ईस्ट सिंहभूम, झाड़ग्राम और पश्चिम मिदनापुर का कुछ क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है आपका बड़ा भूम या फिर बाढ़ भूम के नाम से जाना जाता था। तो कंप्लीट ये जो विस्तृत क्षेत्र है आपका सिंहभूम, मानभूम, बड़ा भूम और आपका ढालभूम, ये पूरा का पूरा जो विस्तृत क्षेत्र है आपका जंगल महल के नाम से जाना जाता है। जंगल महल का अधिकांश क्षेत्र जो है आज के वेस्ट बंगाल में है। चुआर विद्रोह का जो प्रमुख नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये नारा आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता रहे हैं श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, जगन्नाथ पातर, ये तीनों नाम एक साथ याद रखिए, श्याम, रघुनाथ, जगन्नाथ। श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, लाल सिंह। मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। मंगल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह, मोहन सिंह और सुबल सिंह। दुर्जन, मोहन, सुबल और मंगल सिंह, लाल सिंह। दुर्जन सिंह जो है वो आपका मानभूम और बड़ा भूम का राजा था, या फिर ऐसा समझिए मानभूम और बड़ा भूम की ओर से दुर्जन सिंह ने नेतृत्व किया था। इस विद्रोह को दबाया गया था लेफ्टिनेंट गुडियार और कैप्टन फोवर्स और मेजर क्रॉफ्ट के द्वारा। तो यहाँ देखिए इसको भी कनेक्ट हम लोग कर सकते हैं। चुआर को हम लोग क्या पढ़े थे, चुआर विद्रोह को एक शब्द बना दिए थे सियार, और यहाँ से हम लोग ये सियार और कोवा की कहानी बना करके हम लोग याद रखे थे। आप लोग पहला वीडियो जरूर देख लीजिए, आप लोग को याद हो जाएगा। कोवा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, क्रो कहते हैं। तो इसी क्रो से आपका बन गया क्रॉफर्ड। सियार मतलब फॉक्स, फॉक्स से बन गया फॉब्स, और सियार और कोवा अच्छे दोस्त नहीं थे, तो यहाँ से बन गया आपका गुडियार। तो इस तरह से हम लोग जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें हम लोग
चीज़ों को याद किए हुए हैं ट्रिक के द्वारा या फिर कनेक्शन के द्वारा, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। 1805 में जंगल महल जिला जब बन गया तो फिर इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल हो गई। फिर आता है हम लोग चेरो विद्रोह पढ़े थे। चेरो विद्रोह आपका 1770 से लेकर के 1819 तक। इसका प्रथम चरण आपका 1770 से लेकर 1771 तक रहा और इसी प्रथम चरण के पैरेलल आपका भोक्ता विद्रोह चलाया गया था। तो भोक्ता विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जयनाथ सिंह थे, जयनाथ सिंह भोक्ता, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी है प्रथम चरण में। इनके चित्रजीत राय के दीवान रहते हैं, चित्रजीत राय राजा रहते हैं और जयनाथ सिंह जो है वो दीवान रहते हैं। तो प्रथम चरण चेरो विद्रोह का प्रथम चरण चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया। चित्रजीत, जीत यहाँ है, जय यहाँ है। और कारण क्या रहा? तो अंग्रेज़ों के द्वारा गोपाल राय को समर्थन देना। तो और अंग्रेज़ों के द्वारा के तरफ से इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन आए थे? जैकब केमक। तो इसको भी हम लोग ट्रिक के द्वारा याद किए हुए थे। चेरो चित्रजीत, चित्रजीत से आपका जीत से हो जाएगा जयनाथ और जयनाथ के बाद आपका जय से जैकब। तो ये सब नाम आपका कनेक्ट हो गया। और 1 जुलाई 1771 को गोपाल राय को पलामू का राजा फिर से बना दिया जाता है। द्वितीय चरण जो है 1800 से लेकर 1819 तक चलता है। इस समय नेतृत्व करता भूखन सिंह या फिर कहीं कहीं आपको भूषण सिंह भी मिल सकता है। भूखन तो हम लोग चित्रजीत, जीत की क्या होती है? भूख होती है, तो भूखन सिंह। और जीत के लिए आपका क्या चाहिए? जोश चाहिए, तो क्या? कर्नल जोन्स। तो कर्नल जोन्स ने 1802 को भूखन सिंह को पकड़ करके फांसी दे देता है और अंग्रेज़ों द्वारा एक चीज़ गठन की गई थी, जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था। इसे आपको याद रखना होगा। चेरो राजा चूड़ामन राय द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण, ये नाम याद रखिएगा, चूड़ामन राय जो है वो चेरो राजा थे और इनके द्वारा जब जो कर है वो नहीं चुका पाते हैं जब ये, तो चेरो राज्य को नीलाम कर दिया जाता है। और चैनपुर के ठाकुर रामबख्श सिंह और रंका के शिव प्रसाद सिंह, इनके नेतृत्व में आपका द्वितीय चरण का विद्रोह किया गया था और दबाया गया था किसके द्वारा? मेजर रफसेज के द्वारा। फिर हम लोग लास्ट पढ़ेंगे भोक्ता विद्रोह। तो भोक्ता विद्रोह आपका चेरो विद्रोह के ही प्रथम चरण के समांतर चला था, इसलिए इसका भी डेट आपका 1770 से 1771 होगा। और वहाँ पे चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह था, तो वही जयनाथ सिंह आपको भोक्ता विद्रोह में दिखाई पड़ेगा। जयनाथ सिंह पराजित होकर के कहाँ भाग गया? सरगुजा। और 1771 में गोपाल सिंह को राजा बना दिया जाता है, जिसके कारण यह विद्रोह जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो यह वीडियो आपका मतलब आज का क्लास जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद हम लोग पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में जो भी कुछ पढ़े हैं उसको रिवीजन करेंगे और पार्ट 4 में हम लोग नए टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए, 1 से 2 बार 3 बार देखिए, आपको चीज़ें जो है याद हो जाएगी। तो चलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।